अस्सलाम वालेकुम फ़ैन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जहाँ हम खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में हमें याद रखें। और बिस्मिल्लाह पढ़ के आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज के आप लोग शुरू करने से पहले मैं मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ ज़ैनब राहिमा को स्कूल से लेने, और मेरे साथ रहिएगा और मैं आपसे ज़ैनब राहिमा का स्कूल टूर करवाऊँगी। और अल्लाह हाफिज़। और अभी मैंने करवाना था, बिल पे करवाना था, और बिल की क्योंकि लास्ट डेट थी तो इसलिए सबसे पहले हम गए थे पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाके बिल पे करवाया। और बिल पे ये शुक्र था कि वहाँ पे रश नहीं था, क्योंकि लास्ट डेट की वजह से ना काफ़ी रश होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से रश नहीं था। और जल्दी जल्दी हमने पे करवाया, और पे करवा के तो ज़ैनब राहिमा को लेने की तरफ चल पड़े। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो पोस्ट ऑफिस है ना तो वो हमारे करीब ही है और इतनी दूर नहीं है, क्योंकि अगर कुछ लोग तो बाजार गांव से आते हैं यहाँ पे बिल पे करने के लिए, और इतना बेचारों का किराया लग जाता है। और सबसे पहले और अब मैंने लेना था जूता अपने लिए और भैया के लिए, तो मैं देख रही थी कि कैसा लूँ जाने से पहले, क्योंकि वैसे तो घर में कोई होता नहीं है। तो मैंने कहा बच्चों को घर अकेला छोड़ने से बेहतर है कि चले मैं जाते जाते ना देख ही लूँ। लेकिन भैया को तो पसंद आ गया था, और मैं देख रही थी कि कैसा, मैं शूज़ में देख रही थी कि जो सर्दियाँ आने वाली हैं इस मौसम के लिहाज से, और राइमा के लिए सैंडल लेने थी। और माशाल्लाह से आजकल तो रेट ही इतने हाई हो चुके हैं, और इनसे कम करने का कहें तो वो कहते हैं आप ही हर चीज़ ही इतनी बढ़ी हुई है तो हम कैसे बंद करें। और बाकायदा उन्होंने आके मुझे अपना आर्टिकल दिखाया, जी ये अब नया आर्टिकल आ रहा है और इसके इतने इतने रेट हो चुके हैं। जूते तो खैर काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कह रहे थे कि ये पुराने आर्टिकल हैं, और इस वजह से ना जो पुराने आर्टिकल हैं उनके भी रेट कम नहीं कर रहे थे कि नहीं ये इतने का और ये इतने का। तो मैं तो रेट सुन के हैरान रह गई हूँ। और अब मुझे बता रहे थे कि आप ही ये नए नए आए हैं और इनका रेट ये है। तो मैंने कहा चलें जी, हर इंसान ने अपनी इस्तात के मुताबिक ही लेना होता है। और लेकिन ये कि कह रहे थे कि 3-4 दिन आप इंतज़ार करें तो फिर अच्छे डिज़ाइन आ जाएंगे। मैंने कहा चले ठीक है, अब देखती हूँ अगर मिल गई तो ठीक है, ना आई तो फिर दोबारा आके चेक कर लूँगी। और खैर मुझे तो कोई अभी पसंद नहीं आया था डिज़ाइन, क्योंकि सारे रफ थे। और वैसे भी जो बाज़ार है ना वो स्कूल जाने से पहले बाज़ार आता है और बाद में स्कूल आता है। और अगर कोई ख़रीदारी करनी हो या कुछ लेना हो तो मैं पहले ले लेती हूँ, क्योंकि बाद में बच्चों को अकेला छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ पे तो आया होती हैं, और वहाँ पे अगर आधा घंटा लेट भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे सब टीचर्स वगैरह सारी मौजूद होती हैं। और इस तरह मैं सबसे पहले अपना सौदा सल्फ लेना होता है वो ले लेती हूँ, अगर कुछ लेना हो तो वो ले के तो बाद में मैंने 1-2 जूता देखा तो था कि ट्राई करके देखूँ कि वैसे भी उनकी लोकेशन भी अच्छी थी और वैसे कंफर्टेबल भी था। तो मैंने कहा चले अगर मिल जाए तो बेहतर है, बार बार चक्कर लगाने से बेहतर है अगर अभी मिल जाए तो। लेकिन नहीं, वो उसका ना माप नहीं था पूरा। और अब आ गए हम ज़ैनब राहिमा के स्कूल, और ज़ैनब राहिमा के स्कूल में हम बैठे हैं वेटिंग रूम में, क्योंकि अभी बच्चों को छुट्टी नहीं हुई थी तो वहाँ बैठना पड़ा। मैंने कहा चले अच्छी बात है, टाइम पे ही आ गए। और वेटिंग रूम में बैठ के इंतज़ार कर रही थी। और ऑफिस और है, वेटिंग रूम और है, जहाँ पेरेंट्स वगैरह बैठ के तो बच्चों का इंतज़ार करते हैं। ये क्या कर रही है? और अल्लाह करे अब तो भैया भी माशाल्लाह से बड़ा हो गया, और जब इसे भी एडमिशन करवाऊँगी, और क्योंकि तीनों बहन भाई साथ ही आएंगे और फिर साथ ही लेके जाएंगे। और रास्ते में इन्हें पैदल चलना पड़ता है, और मैं फिर इनके बैग्स वगैरह मेरे पास होते हैं, और मैं कहती हूँ भागो बेटे ऐसा ऐसा, क्योंकि शाम को तो पापा मोटरसाइकिल पर छोड़ जाते हैं और वापसी पे मुझे लेना पड़ता है। तो फिर बीच में से गलियों में से आना पड़ता है, शॉर्टकट में से। और फिर मुझे ये होता है कि भाग और धूप भी, एक तो राइमंड बढ़ता है ना, स्कार्फ नहीं लेना होता, और रास्ते में धूप से बचने के लिए छाँव से फिर लेके आना पड़ता है। यही है कि एक सिंगल माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जब बच्चों को लेके आना, छोड़ के आना, घर का भी सारा करना। और आते ही फिर इन्हें भूख लगी हुई थी, और खैर मुझे भी लगी हुई थी, मैंने चावल पहले ही बना के रखे हुए थे। और इनसे पूछ लिया कि क्या क्या खाना, किसी ने सालन डालना है या किसी ने दूध चीनी डालनी है। सभी ने बोला जी हमने तो दूध चीनी डालनी है, तो दूध चीनी डाल के तो ये मज़े से खा लेते हैं। और भैया साहब इसने तो सालन खाना आता है, कह रहे दाल बनाई हुई थी मम्मा, मैंने तो दाल डालनी है, दाल इसके लिए अलहदा से गर्म की, और अपने लिए मैंने दूध और मलाई डाल के खा ली। और खैर दूध और मलाई डाल के भी बड़ा मज़े के होते हैं। और कमेंट करके बताइएगा कौन कौन दूध और मलाई डाल के चावल खाता है। और हम तो बच्चे तो ज़्यादा दूध डाल के चावल खाते हैं, सालन नहीं। और भाई और इसके पापा तो सालन डाल के ही खाते हैं, और हमें पसंद भी वैसे ही हैं।
और अब हमने खाना शाना तो खा लिया था और अब हमारी चाय भी बन चुकी थी। और चाय छान के तो मैं अपने लिए कप में डाल गई। हमेशा मैं एक ही कप चाय का बनाती हूँ और अपने लिए, और मेरी चाय बिल्कुल फीकी होती है विदाउट शुगर, क्योंकि शुगर। और अब टाइम हो चुका था, ज़ैनब राइमा को मैंने आते ही नहला दिया था, क्योंकि यूनिफॉर्म उतार के तो बाद में दूसरे नए वाले कपड़े पहनने थे। और फिर अभी कंघी करने वाली थी, तो कंघी तीनों की है। और कंघी करके इन्होंने खाना पहले खा लिया था और अब कंघी कर ली थी, क्योंकि अगर थोड़े हल्के हल्के गीले बालों में कंघी ना कर दिए तो बाद में बाल जुड़े और फिर रोना शुरू हो जाती है। ये बच्चों में पता कॉमन है कि बच्चों ने ना रोना शुरू कर देना। तो मैंने कहा जल्दी अपने लिए चाय भी बना लूँ। और चाय देखी बबल देखी बालों में चाय नहीं थी, तो फिर जो चाय खा के शायद नीचे फेंक दी है और वही बालों को लग गई। चाय पत्ती डाले चीनी डाल के तो रखा, अभी भी बाल खाइए खाना शुरू हो गए और हल्की आंच पे पकने के लिए रख दी थी। मैंने कहा एक दो के सारे ना बाल तब तक हम खाना खा लेंगे। भी जिनमें ज़्यादा चाय चूल्हे पे पकती रहेगी और उन्हें काटना पड़ा। और फिर हो रही थी मामा मेरे बाल कटते। मैंने पहले कहा था कि आप बबल ना खाएं, आपको अभी नहीं पता कि बबल कैसे खाने हैं, लेकिन नहीं, बच्चे जो बाहर से खाते हैं वही उन्होंने देखना होता है। और अब ये मैम ये सारे फसाद की जड़ होती है। इसने ये बबल लेके आई है और इसी ने सब फिर इसकी तरफ देख के सभी कहते हैं कि हमने भी बबल लेनी है। और साथ अभी टाइम नहीं हुआ था ट्यूशन का, तो अभी ये कार्टून देख रहे थे। मैंने कहा चले अभी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ज़ैनब के असेसमेंट शुरू हो गई हैं। और असेसमेंट ये जाती है स्कूल से आके, तो फिर 1-2 घंटा इन्होंने टीवी देखना होता है। पर 2:30 बजे स्कूल 2:30-3 बजे ट्यूशन चले जाती हैं। चलो जल्दी टाइम हो रहा, चलो मैं छोड़ के आती हूँ तेरे साथ यार। चलो उतरो। और आप यकीन करें ये मेरी 11:30 to 3 AM रूटीन है, जो इतनी टफ जाती है। और फिर 4 चाइल्ड के साथ बहुत मुश्किल है, न्यू बॉर्न बेबी के साथ तो और भी मुश्किल है।